सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती आखिर लोकसभा चुनाव में किसी के साथ जाने से गुरेज क्यों कर रही हैं? कि मायावती हमेशा ये ध्यान रखती हैं कि किस तरह से हम अपने लोगों को एक साथ जोड़ करके अपनी बात को वो करें। कि दरअसल अभी इंडिया का जब वो हुआ तो मायावती को ना तो बुलाया गया उसमें, ना वो खुद उसमें गई। राजस्थान में जो है एक अच्छा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है। उनके नाम पे ही आज भी ऐसा है कि वो अकेले अपना इतना दम रखती हैं कि भले ही वो प्रचार प्रसार के लिए ना जाएं, लेकिन फिर भी किंग मेकर की भूमिका में वो कहीं ना कहीं अपने आप को देखती हैं। 6 विधायक जो है बसपा के थे जो कांग्रेस में चले गए। रोड मैप तैयार कर रही हैं। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव तो अभी आगामी है, लेकिन अभी 4 विधानसभा जो चुनाव हैं ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी। बीएसपी तो देखा जाए तो दूर दूर तक नहीं नजर आती। बयानों से या उनके पार्टी के जो भी मीटिंगें हो रही हैं, जो बयान निकल कर आ रहे हैं, उसमें ये साफ पता चल रहा है कि अभी तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी वो। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2024 में कौन किसके साथ जाएगा, इसको लेकर लगातार बहस चल रही है। राजनीति में एक नारा जोर शोर से गूंजता है, कहते हैं जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन सवाल यह है कि सियासत में साझेदारी किसकी होगी और किस पार्टी की भागीदारी 2024 में सबसे ज्यादा होगी, हर एक राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से गुड़ा भाग कर रहा है। लेकिन बीएसपी पर हर किसी की नजर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने न किसी भागीदारी में शामिल हुई और न वो साझेदारी की बात कर रही हैं, वो एकला चलो की राह चल रही हैं। लेकिन एक ऐसा मैसेज मायावती ने दिया जिसने सारे सियासी जानकारों को हैरान कर दिया। दरअसल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार में शामिल होने का इंडिकेशन दिया है। तो क्या यह 24 के लिए कोई बदलती हुई राजनीति है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मृत्युंजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मायावती की बात करें, उन्होंने राजनीति में किसी भी गठबंधन में अपने आप को नहीं रखा, एकला चलो की राह लेके चल रही हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिकेशन दिया वो अपने आप में अलग है, इसके मायने क्या है? बिल्कुल, मायावती का जो अपना एक यूं कह लें कॉस्ट कॉन्फिगरेशन का जो मामला है वो बिल्कुल दलित कोर वोट बैंक है उनका। और अपने तमाम चुनाव दर चुनाव हम देखते आ रहे हैं कि उनका जो मतदाता वर्ग है बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं उनसे दूर नहीं छिटकता है। तो मायावती इस मामले में पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम जहां हम कह देंगे वो स्थितियां बनेंगी। आपको याद होगा कि ये बसपा को हमेशा ये ग्लानि रही है, बसपा के मन में चिंता रही है कि हमारे जो मतदाता हैं हम उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, दूसरे को दिला देते हैं, लेकिन दूसरे का वोट हम ट्रांसफरेबल नहीं करा पाते हैं। लेकिन आपको याद होगा 2019 में जब सपा के साथ इन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, उसमें जो सपा के जो वोट है वो ट्रांसफ़र हो गए थे बसपा की तरफ, लेकिन बसपा के वोट उस तरह से ट्रांसफ़र नहीं हुए क्योंकि सपा का जो 5 सीटों का 2014 का जो आंकड़ा उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ और बसपा ने 0 से 10 तक का आंकड़ा छुआ। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि एक पुराना इनका सेट पैटर्न रहा है बसपा का कि वो चाहते हैं जितना चुनाव होगा, कांसीराम का जो फार्मूला रहा, जितना चुनाव होगा हम अपने जो मतदाता वर्ग तक और पहुंच बढ़ाएंगे और उनको एक साथ जोड़े रखने में कामयाब होंगे। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि मायावती आखिर लोकसभा चुनाव में किसी के साथ जाने से गुरेज क्यों कर रही हैं? क्या उन्हें डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जो बचा कुचा 12-13% का वोट बैंक उनके पास बचा है वो भी शिफ्ट कर जाए? विधानसभा चुनाव में वो दावा करती हैं कि गठबंधन की सरकारें बनेंगी और हम शामिल होने का फैसला बाद में लेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो अकेले लड़ना चाहती हैं। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? बिल्कुल, असल में लोकसभा का जहाँ तक प्रश्न है, आप देखें इनके जो निर्णय रहे हैं वो बहुत वैसी स्थितियां रही हैं मायावती के साथ। तो विपक्ष भी आप देखें, अभी तमाम जो इंडिया इन्होंने जो वो बनाया, अपना संगठन बनाया, उसमें भी इनको नहीं बुलाया। उसके पहले पटना में उन्होंने बैठक की, इनको नहीं बुलाया। तो कहने का मतलब है लोकसभा में ये बिल्कुल ही अलग ढंग से अपना रणनीति के साथ आना चाहते हैं। लेकिन विधानसभा में जैसे देखिए पंजाब में अकाली दल इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो इन्हीं के साथ लड़ना चाहता है, या अन्य जगहों पर भी इस तरह स्थितियाँ हैं, वहाँ गठबंधन की बात
हो सकती, लेकिन लोकसभा में ये मायावती सिर्फ एकला चलो की रणनीति अपनाती हैं और विधानसभा में स्थितियां बदल जाती हैं। पहले हमेशा आपने देखा होगा कि अब देखिए यूपी में चंद्रशेखर रावण किस तरह से इंटैक्ट इनके साथ आना चाहते हैं, नहीं उनको हरी झंडी दे रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मायावती हमेशा ये ध्यान रखती हैं कि किस तरह से हम अपने लोगों को एक साथ जोड़ करके अपनी बात को वो करें। और ये देखा भी गया है कि और दलों के जो वोटर हैं कहीं छिटक भी जाएं, लेकिन जो मायावती का जो कास्ट कॉन्फ़िगरेशन करके जो एक दलीय विन्यास बनाया इन्होंने, जनता जो एक मतदाता वर्ग तैयार किया, वो इनसे छिटकता ही नहीं है, चाहे मतलब फेविकोल का जोड़ है टूटता ही नहीं, वो स्थिति है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो को अभी भी ये लगता है कि उनके पास कम से कम उनका जो कोर वोट बैंक है वो उनके पास मौजूद है। जूही, आप अगर राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान में चुनाव आने वाला है बहुत जल्द। राजस्थान में बसपा चुनाव वहाँ से मजबूती से लड़ना चाहती, क्योंकि वहाँ पर भी दलित वोट बैंक एक बड़ी तादाद में है। क्या लगता है जिस तरह की स्थितियाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हैं, वहाँ पर बीएसपी कितनी रेलेवेंट नजर आती है? बीएसपी तो देखा जाए तो दूर दूर तक नहीं नज़र आती है, क्योंकि इस वक्त राजस्थान में अगर मुकाबला देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के ही आमने सामने हैं। और ज़्यादातर जो वहाँ के अभी जितने भी सर्वे हो रहे हैं और इन सब में जो नाम सामने आ रहा है वो बीजेपी का आ रहा है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। लेकिन अगर हम मायावती की वहाँ पर बात करते हैं तो मायावती दूर दूर तक दिख नहीं रही है। बट हाँ, अगर वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले तो कुछ कह नहीं सकते। फिर मायावती एकला चलो की राह पर हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। और अकेले ही वो कहीं ना कहीं ये देख रही हैं कि अगर मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी तो मैं सत्ता में आऊंगी। और इसका उन्होंने एक तरीके से अपने जन्मदिन पर रुझान भी दे दिया था कि वो किसी के साथ नहीं जाने वाली है। जिन 5 राज्यों में आप चुनाव की बात कर रहे हैं वहाँ पर बसपा की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है अगर यूपी के तुलना में बात करें तो। लेकिन जो जातीय समीकरण है बसपा सुप्रीमो उसको पूरी तरीके से साधने की कोशिश कर रही हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ इशारा कर दिया है कि आने वाले चुनाव में वो मजबूती के साथ सभी राज्यों में जाएंगी। और आपने एक झलक देखी होगी कि उन्होंने जो अभी इंडिया संगठन बना है उसको भी खूब लताड़ा और बीजेपी पर वो सवालिया निशान तो खड़े कर ही रही हैं। तो साफ है कि बीएसपी सुप्रीमो अकेले ही दोनों हाथों में लड्डू लेके चल रही हैं कि भाई जिसकी तरफ अगर हम न्यूट्रल होकर चुनाव लड़ेंगे, अगर कुछ माइलेज मिलता तो जिसकी आ जाएगी उसके साथ चले जाएंगे। ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ आपने देखा होगा कि यूपी में जब अखिलेश के साथ उनका गठबंधन हुआ था वो गठबंधन चुनाव होने के बाद टूट गया था और कुछ खास फायदा भी उनको उस गठबंधन से हासिल नहीं हुआ था। सपा की सीटें ठीक आई थी लेकिन बसपा को कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो गठबंधन करने के मूड में है। जहाँ तक जाहिर है कि जो अभी तक रुझान मिल रहे हैं उनके बयानों से या उनके पार्टी के जो भी मीटिंगें हो रही हैं, जो बयान निकल कर आ रहे हैं, उसमें ये साफ पता चल रहा है कि अभी तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। वो अभी अकेले चुनाव लड़ेगी। विकास, आपको क्या लगता है मायावती का जो स्टैंड है, इस स्टैंड को आप कैसे देखते हो? सबसे बड़ी बात है कि 24 की जो राजनीति है उसको लेकर के मायावती इस वक्त पूरी तरह साइलेंट हैं, दोनों पर अटैक कर रही हैं, किसी तरफ जाने की नहीं। लेकिन विधानसभा चुनाव में वो अपने आप को ज़्यादा कैलकुलेटिव देख रही हैं, वजह क्या है? सर, रोड मैप तैयार कर रही हैं। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव तो अभी आगामी है, लेकिन अभी 4 विधानसभा जो चुनाव हैं ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसलिए जो मंगलवार को मीटिंग हुई है लखनऊ में, मायावती ने जो मीटिंग करी है उसमें यही संकेत दिया है कि हम सरकार में जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी जानती हैं कि बाकी स्टेट्स में इतनी मजबूती के साथ बसपा का जनाधार है नहीं, इतने ज़्यादा वोट्स हैं नहीं, जो है यूपी में ही है। राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन बाकी राज्यों में उतनी मजबूत स्थिति नहीं है। तो अगर अस्तित्व बचाए रखना है तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ना पड़ेगा। और अगर अभी इन विधानसभा चुनाव में वो दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ जाती हैं, कहीं ना कहीं सत्ता में कुछ भागीदारी रहती है, तो 2024 को लेकर के उनका मोटिव थोड़ा और मजबूत बन सकता है। कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बीएसपी की राजनीति को आप चूंकि बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, आपको क्या नजर आता है? मायावती जिस तरह का स्टैंड लेके चलती हैं, कई बार कहते हैं कि वो बहुत रिजिड होकर के राजनीति करती हैं, वो बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर उन्होंने तय कर लिया कि अकेले चलना है तो अकेले चलना, भले ही कितना नुकसान हो जाए। विधानसभा के चुनाव में जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, खास करके राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश करें, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको कास्टिज्म के हिसाब से जो है एक रेलेवेंट नजर आती है मायावती की राजनीति, जो कि वहाँ दलित वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका में है। अब आपको क्या समझ में आता है राजनीति में जो मैसेज दिया जाता है वो कितना अहम है? और मायावती ने जो कहा कि विधानसभाओं में हम सरकार में शामिल होंगे या नहीं बाद में तय करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं गठबंधन की सरकार।
बिल्कुल। और मायावती, चूंकि मायावती अभी खुद इस उसमें है कि दरअसल अभी इंडिया का जब वो हुआ तो मायावती को ना तो बुलाया गया उसमें, ना वो खुद उसमें गई। दरअसल एक तरफ पूरा विपक्ष है, एक तरफ सत्ता पक्ष है और तीसरी तरफ मायावती है। हम चाहे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें, राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मायावती अभी एक तरफ पूरा विपक्ष है। विपक्ष ये कहता है कि मायावती बीजेपी की भी टीम है। अब मायावती चूंकि अपना एक दलित वोट बैंक उनका है, उनके नाम पे ही आज भी ऐसा है कि वो अकेले अपना इतना दम रखती हैं कि भले ही वो प्रचार प्रसार के लिए ना जाएं, लेकिन फिर भी किंग मेकर की भूमिका में वो कहीं ना कहीं अपने आप को देखती हैं। अब राज्यों में चूंकि आप पंजाब की बात करें, जहां पे वहां पे भी बहुत दलित वोट बैंक है, हालांकि चुनाव वहां का हो गया, लेकिन जिन राज्यों में होना है चुनाव, वहां पे भी उसको लेके उनकी वो साफ है कि आप पहले, क्योंकि जातीय समीकरण हमारे देश में बहुत अहम होता है। आप चाहे राजस्थान में जाएं, छत्तीसगढ़ में जाएं, उत्तर प्रदेश में जाएं, और उसमें दलित वोटरों का काफी अहम योगदान होता है। और मायावती उन्हीं वोटरों के आधार पे इस तरह के फैसले और लेने को तैयार हुई हैं कि आगे क्या होगा। क्या 24 में आप किंग मेकर की भूमिका देखते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, खास करके उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए? कुछ वक्त पहले तक ऐसा कहा जा सकता था, लेकिन अभी हम देखें तो मुझे नहीं लगता अभी वो किंग मेकर की भूमिका में है, क्योंकि अभी सबको मालूम ये पता चल चुका है कि वो विपक्ष की भूमिका में तो कहीं भी नजर नहीं आती हैं। जब भी कोई मुद्दा होता है वो सरकार के खिलाफ मुखर नहीं दिखाई देती, अब विपक्ष के साथ भी वो नजर नहीं आती हैं। इसका एक दूसरा फैक्टर नहीं है कि जहां पर बीजेपी, जैसे ओवैसी को और मायावती को बी टीम बार बार कहते हैं, आपको लगता नहीं कि जहां पर बीजेपी फंसती है वहां मायावती आगे आ जाती हैं? यानी विपक्ष के खिलाफ अगर मुसीबतें खड़ी करने की बात है तो मायावती सबसे आगे रहती हैं। भले ही बीजेपी को वो जो है तमाम तरह से उलाहने देती हों, कमेंट करती हों, लेकिन सही मायने में संकट मोचक की भूमिका हर बार, चाहे अभी निकाय चुनाव में देखा कि जहां सपा आगे बढ़ रही थी वहां बीएसपी बढ़ गई और उसके बाद सपा हार गई। तो ये क्या 24 में कुछ इस तरह की तस्वीर देखते हैं? बिल्कुल तस्वीर देखते हैं, और खासकर आपको ये भी याद होगा उन्होंने कहा था कि हमें बीजेपी को नहीं, सपा को हराने के लिए आप वोट करें। तो आप उनकी राजनीति को, मतलब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जानते हैं कि उनकी राजनीति कहां पे जाके किस तरह का करवट लेगी। लेकिन अभी किंग मेकर की भूमिका में मुझे नहीं लगता कि मायावती होंगी, क्योंकि अपना जो एक अस्तित्व है कहीं ना कहीं वो उस तरीके से खो चुकी हैं, कई तरह के प्रयोग भी किए। लेकिन अभी जिस तरह की चुप्पी उन्होंने कई मुखर मुद्दों पर लेकर, खासकर दलितों पर अत्याचार जो हुए उनको लेकर भी चुप्पी उनकी जो है, वो उनको उस भूमिका में आने के लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं कर रही। बिल्कुल। तो देखिए, सियासत का अपना तकाजा है, समय के साथ आपको बदलते रहना होगा। यानी कि चाहे राजनीति की दिशा हो या फिर आपके सोचने का नजरिया, हर कुछ समय के साथ बदलता रहता है। ऐसे ही मायावती ने भी अपने स्टैंड में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जरूर दिखाई है, वो उनकी मजबूरी भी हो सकती है। दरअसल 2024 के चुनाव में ना फिर सत्ता पक्ष और ना विपक्ष, दोनों ने उन्हें नहीं स्वीकारा या फिर वो दोनों के साथ नहीं गई हैं। ऐसे में वो चाहती हैं कि कम से कम राज्यों के चुनाव में ही सही वो अपने आप को मजबूती के साथ उभारें। आशीष, आपको क्या नजर आता है, इस पूरी पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? एक तरफ आप राजनीति में इरेलेवेंट होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने आप को कहीं ना कहीं दिखा रहे हो कि मैं किंग मेकर भी बन सकती हूं, इसमें आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं सबसे पहली बात कि जो राजस्थान में जो पकड़ है मायावती की, यदि बात करें भरतपुर मंडल की बात करें तो भरतपुर संभाग में जो करौली है, भरतपुर है, भरतपुर के, क्योंकि ये जो बसपा के ही विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बचाई थी अशोक गहलोत की, ये उन्हीं की देन है। ये जो पूरा जो एरिया है भरतपुर का, चाहे वो नदबई विधानसभा हो, चाहे वो कामा विधानसभा हो, चाहे वो हिंडौन की हो और करौली की हो, सपोटरा है, वहाँ से विधायक रहे इनके। तो मतलब ये है कि विधायक वहाँ जो राजस्थान की यदि बात करें तो भरतपुर जो संभाग है उसमें जो दलित वोट बैंक है वो एक बड़ी तादाद में है। और जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जाट की यदि बात करें तो जिस तरह से राजस्थान में जो अभी भरतपुर शहर के ही जो विधायक हैं और मंत्री भी हैं, गर्ग, सुभाष चंद्र गर्ग, वो आरएलडी की सीट से लड़े, कांग्रेस में गए। उसके अलावा जो विधायक थे इनके बीएसपी के, वो कांग्रेस में मर्ज हो गए, कांग्रेस की सरकार बचा ली। तो एक बड़ा जो है वोट बैंक मायावती का भरतपुर में है, जिसकी वजह से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितना ये पॉलिटिकल जो सिनेरियो निकल कर आ रहा है, कहीं ना कहीं मायावती अभी साइलेंट है, चाहे वो यूपी में ले, चाहे वो मध्य प्रदेश। उम्मीद कहाँ देखते हो? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहाँ उम्मीद देखते हो जहां बीएसपी कुछ सीटें ही सही या अपने आप को कम से कम जो है साबित करने की दिशा में कुछ रिलेवेंट बना सकते? देखिए, यदि बात करें तो अभी आगामी जो विधानसभा चुनाव है, सबसे पहले उन्हीं की बात कर लें, क्योंकि राजस्थान में जो है एक अच्छा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है मायावती का, जो उनको मिलता रहा है और इस बार भी मिला है। 6 विधायक जो है बसपा के थे जो कांग्रेस में चले गए। और ये जो पूरा एरिया
एरिया है वो दलित वोट बैंक का है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब ये आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर रावण, जिस तरह से वो उभरे हैं और जो बसपा का कैडर वोट जो है वो अपनी तरफ से वो खींच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है मायावती के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि जो दलित वोट बैंक है वो अगर रावण की तरफ चला गया, चंद्रशेखर रावण की तरफ चला गया, तो बसपा के हाथ में कुछ नहीं लगेगा। लेकिन मायावती जाने नहीं देंगी किसी भी कीमत पर। जो है दलित वोट बैंक उसी के बल पर वो मुख्यमंत्री रहीं, उसी के बल पर विधायक सांसद उनके जीतते आए हैं। इसीलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि जो राजनीति जो चुनावी ऊंट है वो किस करवट बैठता है, दलित वोट बैंक किधर जाता है, मायावती के पास ही रहता है या चंद्रशेखर रावण के पास जाता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मायावती के वोट पर दावेदारी करने वालों की कोई कमी नहीं है। कहीं चंद्रशेखर रावण आ रहे हैं तो कहीं पर रामदास अठावले आ रहे हैं या फिर दूसरी पार्टियां आ रही हैं। ऐसे में अब मायावती चाहती हैं कि वो अपना नए क्षेत्रों में, उन तमाम जगहों पर जहां पर वो कभी कुछ हद तक ताकतवर रही हैं, उन इलाकों में अपने आप को दोबारा जीवित किया जाए। और इन्हीं संभावनाओं के साथ वो राज्यों के चुनाव है, 4 राज्य, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन राज्यों में वो अपनी मौजूदगी न सिर्फ दिखाना चाहती हैं बल्कि उसके जरिए 2024 की सियासत को भी साधना चाहती हैं।